हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रत्यय। कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं जिस वर्ष इस टॉपिक से प्रश्न ना बने हों। तो बेटा, आज हम सीखेंगे प्रत्यय, और प्रत्ययों से संबंधित जितनी भी चीज़ हैं सभी इसमें डिस्कस करेंगे। और बेटा, आपको ध्यान से वीडियो देखना है, जिससे अगर प्रत्यय से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखें बेटा, टॉपिक है हमारा प्रत्यय। उपसर्ग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है, एक एक लाइन से समझेंगे, क्योंकि ओएमआर सीट पर आएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुने, जब मैंने उपसर्ग बताया था तो उसमें था जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, शुरू में जोड़े जाते हैं। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, शब्दांश के प्रारंभ में या शुरू में क्या जोड़े जाते हैं, तो आप लगाएंगे उपसर्ग। और शब्दांश के अंत में, यहाँ पर क्या है बेटा, अंत में जोड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। याद रखना, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। प्रत्यय कहते हैं, वो शुरू में जोड़े जाते थे, ये अंत में जोड़े जाएंगे। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। केवल अगर इन्हें ही देखें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, बस ये किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे। अब जो सबसे मेन लाइन याद रखें, प्रत्यय के भेद। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान से सुने, क्या है बेटा, प्रत्यय के भेद। फिर क्या है, प्रत्यय के दो भेद हैं। याद रखना, प्रत्यय के दो भेद हैं। भेद आए, प्रकार आए, तो आप दो लगाएंगे। अगर प्रश्न पेपर में आ गया प्रश्न कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने लगाएंगे, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, ये भी याद कर लें। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पेपर में ये भी आ सकता है कि कौन सा भाग जो है प्रत्यय का है, तो उसमें ऑप्शन में कृत भी होगा, तद्धित भी होगा, तद्धित भी होगा। तो बेटा दोनों याद रख लेना, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, समझे बेटा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, कृत प्रत्यय होता क्या है, ध्यान से देखें। कृत प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। याद रख लेना कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के बाद लगाए जाते हैं। धातु मतलब क्रिया, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे उठना, पढ़ना आदि में से ना को निकाल देने से बचा हुआ धातु कहलाता है। ठीक है, तो जो धातु में लगते हैं, धातु के पिछले जो लगते हैं वो प्रत्यय कौन से होते हैं, कृत। पेपर में ऐसा भी आएगा, धातु के पिछले लगने वाले प्रत्यय का नाम बताओ, तो आप लगाएंगे कृत प्रत्यय। और धातु मतलब क्रिया। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पट धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई शब्द बनता है। एक धातु है पट, और इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया बेटा, आई, तो पट प्लस आई यानी कि पढ़ाई शब्द बनता है। तो याद रखें, जो शब्द कृत प्रत्यय लगाने से बनते हैं, प्रत्यय लगाने से, उन्हें कृदंत कहते हैं। इन्हें जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। कृत प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं, क्रिया के अंत में। अब देखते हैं बेटा तद्धित क्या होता है, ध्यान से समझेंगे तद्धित के विषय में भी। दूसरा हेडिंग है तद्धित प्रत्यय। समझे, जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझो बेटा, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पिछले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय होता है। दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय के भेद या प्रत्यय के प्रकार, कौन कौन से, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत वो होते हैं जो क्रियाओं यानी कि क्रियाओं के लास्ट में जोड़े जाते हैं। और तद्धित क्या होता है, देखो कितनी अच्छी बात कही, ध्यान रखना। धातु के अतिरिक्त, क्रिया को बेटा धातु भी कहते हैं। धातु के अतिरिक्त मतलब धातु के अलावा किस किस में जुड़ सकते हैं, संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में। इनके लास्ट में अगर जोड़कर कोई शब्द बनना है तो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। याद रखना बेटा, धातु या क्रिया के अंत में कौन से प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, और संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के लास्ट में तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ठीक। जैसे सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता बनता है। देखो, सुंदर एक शब्द था,
अब इसमें ता जोड़ दिया मैंने, कहा प्रत्य का मतलब पीछे, तो सुंदर के बाद में जब ता आप जोड़ेंगे तो बनेगा सुंदरता। फिर नीचे कह समझ में आ गया होगा बेटा इतना। फिर है पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्यय और उनसे बने शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार बेटा इतने ही याद कर लेंगे आप, आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कराई जा रही हैं, सबसे शॉर्ट वे में। बस आपको लगातार चैनल पर बने रहना है और देखते रहना है, जिससे आपके नंबर पूरे आ सकें। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया परिभाषा। अब हम देखते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे ये सब सन आई हुई हैं, कितनी कितनी वर्ष सभी आए हुए हैं बेटा। सन देखो आप कितनी कितनी बार आई है ना। चलिए बस ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत जो है पिछले जुड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रत है वो है हमारा आई। क्या है बेटा? आई। और ये भी याद रखें बड़ी ई है, आई में वैसे भी बड़ी ई ही बनती है, आई। अब आपको मैं बताऊं, सभी में आपको आई जोड़ना है, पिछले जो भी शब्द हो उसमें आई। अब आप समझे पूरी आई जोड़ेगी तो ऐसा नहीं बेटा, जो बड़ा आ होता है, जो बड़ा आ होता है बेटा, वो बड़ा आ नहीं, बड़े आ का तो डंडा जुड़ता है। और जो बड़ी ई है जैसे आई में, तो बड़ी ई जुड़ेगी, यानी कि आ का डंडा और बड़ी ई, बात वही है। जैसे पहला आप देखें तो ध्यान से समझे, यहाँ पर कठिनाई है। अब सबसे पहले कठिन होगा, क्या होगा बेटा? कठिन होगा। अब कठिन में जब आप आई जोड़ेंगे, कठिन में जब आप आई जोड़ेंगे तो आ का तो डंडा पिछले जुड़ेगा, जब बड़े आ का तो डंडा लग जाएगा और बड़ी ई, तो ये क्या बन गया? कठिनाई। समझ में आ गया? तो ये जो बड़े आ वगैरह होते हैं तो इनका डंडा लग जाता है, बाद वाला अक्षर ऐसे ही लिख जाता है। तो आप देखें इजी है कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एक ही बार में आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा सबसे पहले क्या है? आई प्रत्यय। तो आई से क्या बना है? कठिनाई। अब कठिन में जब बाद में आई जोड़ा होगा तो कठिन प्लस आई अर्थात कठिनाई। अब पेपर में आएगा कठिनाई में शब्द कौन सा, प्रत्यय कौन सा है, तो आप केवल नाई नहीं लगाएंगे। आपको लग रहा है लास्ट में नाई है तो नाई नहीं, आप इसे भी दो बार तोड़ें, जैसे मैंने उपसर्ग में बताया था इसी प्रकार आप इसे भी दो बार तोड़ें। और तोड़ने पर जो बाद वाला होगा, उपसर्ग में क्या था? पहले वाला उपसर्ग था, और इस प्रत्यय में क्या होगा? जो बाद वाला शब्द आएगा वही आपका प्रत्यय होगा। जैसे कठिनाई है, इसे तोड़ो तो कठिन प्लस आई, इसका मतलब कठिनाई में आई प्रत्यय है। भलाई, तो भला प्लस आई। फिर भराई, और अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखो इस रा में देखो, जैसे भलाई है तो ला पे बड़े आ का डंडा यानी बड़ा आ और आई आ गया। भराई में आई है, पढ़ाई में, लिखाई में, हंसाई में। इसका मतलब जिसके लास्ट में आपको बड़ी ई मिलने वाली है। देखो बेटा कितने वर्ष आया हुआ है ये प्रश्न, कई वर्ष आया है, देखो ध्यान से। जिसके लास्ट में बड़ी ई आएगी उसमें जो प्रत्यय होगा बेटा वो कौन सा होगा? आई प्रत्यय होगा। जिसके लास्ट में बड़ी, देखो सभी के लास्ट में आ रहा है बड़ी, तो ये कौन सा प्रत्यय होगा बेटा? आई प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? आई प्रत्यय होगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक। अब देखते हैं अगले, अगले समझेंगे ध्यान से। अब देखते हैं बट, किसका बेटा? बट। अगला प्रश्न है बट। अब बट से बनाओ, बट से बनना चाहिए। तो बट से क्या बनेगा जैसे आप समझें ध्यान से। तो बट से जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बट है एक प्रत्यय, तो ये प्रत्यय बाद में आना चाहिए। तो जैसे एक है बनावट, लास्ट में देखो बट आ रहा है। सजावट, लास्ट में बट आ रहा है। लिखावट, लास्ट में बट आ रहा है। इसका मतलब सजावट, लिखावट या बनावट, इन सब के लास्ट में बट आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें बट प्रत्यय है। अगला है बेटा हट। क्या है? हट। तो अब ये हट आना चाहिए सबके अंत में, तो समझो हट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे गर्माहट आया हट, घबराहट आया हट बेटा, जगमगाहट फिर हट आया, गड़गड़ाहट इसमें भी हट आया। तो बेटा गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट सभी में हट आ रहा है। लास्ट में देखेंगे बेटा, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है उपसर्ग अगले लगता है, सब में हट आ रहा है, इसका मतलब इनमें हट प्रत्यय है। अब आपके पेपर में कोई एक शब्द दे देगा, जैसे मान लो उसने गड़गड़ाहट दे दिया कि गड़गड़ाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आप समझ लें पीछे क्या लिखा है? हट, तो इसका मतलब गड़गड़ाहट में कौन सा प्रत्यय? हट। ठीक है। अगला देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो है ता। बेटा इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, अपनी फेयर में उतार के लगातार इसे पढ़ते रहें। ता, तो अब लास्ट में ता आना चाहिए। जैसे महानता, कविता, सुंदरता, गुरुता,
कुछ भी हो सकता है जिसमें लास्ट में ता आएगा, ता पे बड़े आ का डंडा समझ लेना उसमें ता प्रत्यय है। आप यहाँ पर देखें ये कितने कितने बार आए हुए हैं, सभी देखो बेटा सब में सन भरी हुई हैं बिल्कुल, समझे। अगले देखते हैं, अगला जो है वो है बेटा पन, पा और ना पन। तो पन से कौन कौन से शब्द बने? बचपन आया बेटा लास्ट में पन, भोलापन आया लास्ट में पन, पागलपन फिर पन आया, बालकपन सभी में पन आ रहा है, लड़कपन कुछ भी हो सभी के लास्ट में जब पन आ रहा है तो बेटा इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है? पन प्रत्यय है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे ठीक, ये भी बहुत बार आया हुआ था। अब है बेटा त्वा, आधा ता और वाह, याद रखना। इससे कौन कौन से बन सकते हैं? इसे महत्व, देखो लास्ट में आधा ता हुआ आ रहा है, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतित्व, देखो सभी में आधा ता हुआ, आधा ता हुआ, आधा ता फिर हुआ, आधा ता हुआ, आधा ता हुआ, आधा ता हुआ। महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतित्व सभी के लास्ट में आधा ता और वह आ रहा है। इसका मतलब इसमें त्व प्रत्यय है, त्व मतलब आधा ता और वह प्रत्यय है। ठीक है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इतने, हालांकि नीचे भी आए हुए हैं लेकिन इतने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब देखें अगले, अगले बेटा वाह, अगले क्या है बेटा? वाह। तो अब लास्ट में वाह आना चाहिए, जैसे पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा। अब पेपर में आए दिखावा में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में कौन है बेटा? वाह, यानी दिखावा, तो वाह प्रत्यय है। ठीक है। अब जैसे अगला है बेटा वान, क्या है? वान। अब लास्ट में वान आना चाहिए, जैसे बलवान, पहलवान, गाड़ी बान, तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? बान। इसका मतलब इन सभी में बान प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले, अब हम देखेंगे ये प्रत्यय, थोड़े ही हैं बेटा और सब इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अब देखते हैं हम ये प्रत्यय, तो ये आना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हर जगह ये नहीं होगा, बड़ी ई है ना, पहले सबसे पहले ये में क्या आ रहा है बेटा? बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा होगी। अगर दो अक्षर हैं तो दो अक्षर में अगर पहले वाला स्वर है, स्वर मतलब ऐसा अक्षर जिसकी मात्रा हो सकती है, तो उसकी मात्रा लगेगी, वो अक्षर नहीं आएगा। जैसे बेटा इसमें यहाँ पर ये है लिखा हुआ, क्या है बेटा? ये, पहले तो ये देखो ये वाले में, इसमें, तो इसमें ये है, तो ये में अगर ये पहले वाला स्वर है या इसकी मात्रा होती है तो बेटा उसकी मात्रा लगेगी और बाद वाला अक्षर ऐसे ही लगेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक, अब जैसे समझते हैं, अब जैसे यहाँ पर है इसका ये का, तो ये का देखो दैवीय। अब मुझे ये बताओ किस किस को इसमें बड़ी ई दिख रही है? बड़ी ई नहीं है ना, लेकिन इस बा पर बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई नहीं है लेकिन इस बा पर दैवी में बड़ी की मात्रा है, और जब बड़ी की मात्रा तो ये हो गई और ये ऐसे ही हो गया। ऐसे ईश्वरीय, पर्वतीय, इन सभी में बड़ी की मात्रा है देखो, तो ये बड़ी ई की मात्रा, इसका मतलब ये बड़ी ई है, और बाद में या है, इसका मतलब ये वाला या है। ठीक है, तो ये दैवीय मतलब ये आ रहा है, ईश्वरीय ये आ रहा है, पर्वतीय ये आ रहा है। अब देखते हैं अगला मान, क्या है बेटा? मान। ये तो सिंपल है, तो अपमान, सम्मान, गतिमान सभी में क्या प्रत्यय है बेटा? मान। सिंपल, क्योंकि इसमें कोई स्वर तो आ नहीं रहा है स्टार्ट में, तो मान का हो गया, अपमान, सम्मान, गतिमान इजी है काफी बेटा। अगले देखते हैं इक, क्या है बेटा? इक। इक का क्या हो जाएगा? दैनिक। अब देखो फिर इक आ गया, अब इक में आप देखें तो पहला वाला अक्षर स्वर है, मतलब इसकी मात्रा हो सकती है, तो ये इक जब भी किसी के पीछे लगेगा तो इसका मतलब छोटी ई की तो उस पर मात्रा लगेगी, और का जो है वो ऐसे ही बनेगा, छोटी ई नहीं बनेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी, और का जो है वो ऐसे ही बनेगा। जैसे इक में देखो आप सबसे पहले तो है दैनिक। अब बताओ ना पे ना के बाद छोटी ई है या छोटी की मात्रा है ना पर? तो आप कहेंगे ना पर छोटी की मात्रा है, इसका मतलब ये हो गया छोटी की मात्रा हो गया बेटा ना पर, और का ऐसे ही हो गया तो हो गया दैनिक। फिर है मौलिक, अब बताओ ला पर हो गई छोटी की मात्रा, का ऐसे ही। फिर है दैहिक, हा पे छोटी की मात्रा और का। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? तो लास्ट वाले अक्षर से पहले अगर किसी की मात्रा है तो वो अक्षर होता है, यानी दैनिक में एक प्रत्यय है, मलिक में भी एक, मौलिक में भी एक है, और दैहिक में भी एक। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे वया,
ये कभी आए तो नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाले भी आएंगे इतनी में से। बया, बया का क्या है? सवैया। देखो बया सेम आएगा, अगर शुरू वाला अक्षर स्वर नहीं है, मात्रा वाला नहीं है, तो सेम आएगा बेटा। बया, सवैया, खेवैया। देखो सभी में बया 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 आ रहा है, नहीं आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये बया प्रत्यय है। और देखते हैं बेटा अगले, अगले औती, औती। अब आप देखें इस औती में पहला वाला अक्षर क्या है? औ। औ का मतलब पहला अक्षर है स्वर, तो स्वर है पहला अक्षर औ। तो औ की मात्रा कैसी होती है बेटा? औ की मात्रा होती है डंडे पर दो। इसका मतलब ये औ नहीं आएगा कभी भी, इस डंडे पर दो मात्रा लगेंगी हमेशा। जैसे देखें फिरौती, बताओ इसमें कहाँ पर ओ आया है? नहीं आया है ना, लेकिन इस ओ की मात्रा देखो रा पे लगी है, रा पे ओ की मात्रा लगी है, रा है उस पे डंडे पे दो मात्रा यानी कि ओ की मात्रा लगी है। और बाद वाला अक्षर सेम आएगा, बाद वाला अक्षर बिल्कुल वैसे ही लिख जाएगा फिरौती। अब देखो दूसरा है कठौती, तो कठौती में देखो कठ ऐसे ही, और ये ठा पर ओ की मात्रा है। ठा पर किसकी मात्रा है बेटा? ओ की मात्रा है, ध्यान से देखो आप। तो डंडा पे ओ की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? ओ आ रहा है सबसे पहले। अब ता हैगा तो ता को तो सेम लिखा जाएगा। अगर पहला अक्षर प्रत्यय का कोई ऐसा हो जिसकी मात्रा होती है अर्थात स्वर हो, तो उसकी मात्रा लगाई जाती, ना कि वो अक्षर बनाया जाता। तो ये औती का हो गया बेटा कठौती। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो आ गए ना? तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं जो मैं करा ना दूं। ओएमआर सीट में आपके 20 आएंगे, आप एक बात ध्यान रखना, 20 में से 20 आपके हिंदी में सही जाएंगे। बस जो प्लेलिस्ट में है ओएमआर सीट प्रश्न, वह प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ये था प्रत्यय का टॉपिक वाला प्रश्न। अभी इससे कैसे प्रश्न बनते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।